हुआ मिला रास्ते पर मुझे, एक चेहरा पड़ा हुआ मिला रास्ते पर मुझे। शायद किरदार बदलते वक्त गिर गया होगा। सालों से हम अपने आप को और अपने बच्चों को जीने के तौर तरीके, संस्कृति के गुण जो सिखाते चले आए हैं, हमें क्या पता था कि आज कोरोना काल में हमें उसके उल्टा उन्हें शिक्षाएं देनी पड़ेंगी, या अपने आप को बिल्कुल उनके उल्टा चलाना पड़ेगा, या जो किरदार हम वर्षों से गठित करते चले आए हैं, आज उस किरदार को भूलकर एक नया किरदार बनाना होगा। पहले हम अपने बच्चों को बोलते थे, सबसे घुलो मिलो, सबके साथ खेलो, एक सोशल पर्सन बनो, सबसे बात करो, सबसे हैंडशेक करो, सबको गले लगाओ, अपना बनाओ। और आज हम उनको सिखाते हैं, किसी के पास मत जाओ, सबसे दूर रहो, किसी का हाथ मत पकड़ो, किसी को गले मत लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। पहले हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन, एंड्रॉयड, टीवी, इन सब के सामने बैठने से, इन सबको हाथ में देने से कतराते थे। कहते थे इनसे आंखें खराब हो जाती हैं, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। मगर आज उनको वो चीजें उनके हाथ में थमा रहे हैं। टीचरें भी पहले कहती थी बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में बुला बुला के शिकायतें करती थी कि नहीं, आपका बच्चा लगता है मोबाइल में बिजी रहता है, एंड्रॉयड देखता है, इसलिए आपका बच्चा पढ़ाई से भटक रहा है। मगर आज देखिए, आज सारा स्कूल का काम मोबाइल या फिर एंड्रॉयड पर ही हो रहा है। ये क्यों? ताकि हम अपने बच्चों को इंसानों से दूर रख सकें, उनको बिजी रख सकें। इसीलिए हम उनको उनके हाथ में मोबाइल खुद थमा रहे हैं कि तुम इनमें खेलो, यूट्यूब देखो, कोई चैनल देखो, ताकि तुम लोग बिजी रहो। कोई भी जब हमारे घर में आता है तो हम अपने बच्चों को अंदर कर लेते हैं कि नहीं, उनके पास मत जाना, उनको मत छूना, दूर रहो, छुप जाओ। हम अपनी सोच और अपने बच्चों की सोच कितनी छोटी कर रहे हैं। इस कोरोना काल में हम अपने किरदार को कितना संकीर्ण बना रहे हैं, जिसको विस्तृत करने में सालों वर्षों लग गए थे। आज उसको छोटा करने में, दायरों में समेटने में हम लोग लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक नया किरदार हम सब के अंदर गढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये समय की मांग है। यही सत्य है, यही नीति है और यही सत्य है कि हमें अपने में और अपने परिवार के बीच में खुश रहना है। मगर यकीन मानिए, कोरोना ज्यादा दिनों तक हमें इस किरदार में बांध कर नहीं रख सकेगा, क्योंकि ये जिंदगी है। ये फिर उठेगी, फिर चलेगी, फिर दौड़ेगी, फिर जिएगी, फिर भागेगी। ये अस्थायी किरदार है जनाब, इसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप इस अस्थायी किरदार को जिंदगी मत समझ लेना। ये जिंदगी फिर विकास की राह पर चलेगी, फिर आगे बढ़ेगी, एकजुट होकर, हाथों में हाथ डालकर, हाथ मिलाकर, एक दूसरे के गले लगकर, चाहे फिर वर्षों ही क्यों न लग जाए, मगर ये जिंदगी वापस अपना मकाम हासिल कर लेगी। तब आपको ये नया किरदार जो आपने गढ़ा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। यस, हमें अपने किरदार की मरम्मत करनी पड़ेगी। फिर से वही सांस्कृतिक शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा, अपने माँ के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा, अपने पापा की शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा।
इसलिए कहती हूँ कि हमें किरदार की मरम्मत करनी पड़ेगी, इसीलिए तैयार रहिएगा। ये थी आपस की बात आपकी डिंपल दीदी के साथ। तू सारे जहां से नमस्ते। प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को। तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे को।